हनुमान जी के बाल स्वरूप का संपूर्ण आदर्श। श्री हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे द्वापर युग में प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त थे और अपनी महानता और शक्तिशाली प्रकृति के कारण पूज्य है। हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों में से एक हनुमान बाल स्वरूप है, जो बचपन के आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हनुमान जी के बाल स्वरूप के क्या लाभ हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए विषय की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के गुण। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा और आराधना से हम उनकी दिव्य शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वे ब्रह्मचारी रूप में एक स्वाध्याय थे और अत्यंत ज्ञानी भी। हनुमान जी की कृपा से हम अध्ययन और विद्यालयी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता का पालन। हनुमान जी के बाल स्वरूप ने नैतिकता का पालन किया और सदैव सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने बाल स्वरूप के माध्यम से नैतिक मूल्यों को सिद्ध किया। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके नैतिकता, सत्य और धर्म का पालन कर सकते हैं। तो उनकी पूजा करने से हमें यह समझ मिलता है कि जीवन में नैतिकता रखना कितना महत्वपूर्ण है और हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को सच्चाई, ईमानदारी और सद्भावना के साथ निभाना चाहिए। हनुमान जी के बाल स्वरूप की आराधना करने से हमें नैतिकता की प्राप्ति होती है और हम अपने समाज में एक उदाहरणीय व्यक्तित्व बन सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें शक्ति, स्थैर्य और स्वस्थ देह मिलती है। वे बाल्यकाल में अत्यंत स्वस्थ और बलवान थे। इसलिए हनुमान जी के बाल स्वरूप की आराधना से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। विघ्न निवारण। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हम अपने जीवन में आने वाले विभिन्न परेशानियों और विघ्नों का निवारण कर सकते हैं। उनकी कृपा से हमारी जीवन में सभी बाधाओं का समाधान होता है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। आत्मविश्वास और समर्पण। हनुमान जी के बाल स्वरूप की आराधना से हम आत्मविश्वास और समर्पण प्राप्त कर सकते हैं। वे बाल्यकाल में श्री राम के सेवक के रूप में अपार श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक थे। हम उन्हें अनुकरण करके आत्मविश्वास और समर्पण का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा करने से हमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है और हम अपने क्षमताओं और प्रयासों पर पूर्ण विश्वास रख सकते हैं। तो उनके सेवा भाव और निस्वार्थ समर्पण से हम भी अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता और निर्भयता के साथ निभा सकते हैं। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना करने से हम अपने आप में नवीनता और साहस का अनुभव कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। शुभ विवाह और पारिवारिक समृद्धि। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें शुभ विवाह और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वे पावन हृदय और निष्ठावान स्वभाव के धारक हैं और पारिवारिक संप्रेम और सौहार्द को स्थापित करते हैं। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अच्छे वैवाहिक संबंध और पारिवारिक खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमारे मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वे बाल स्वरूप में खेलते हुए भी समय समय पर ध्यान और मेधा की अद्भुत शक्ति दिखाते थे। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना से ध्यान, मन चंचलता और मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमारे आध्यात्मिक उन्नति में संभव होती है। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही अपार ध्यान, धारणा और आध्यात्मिक साधना की प्राप्ति की थी। वे श्री राम के परम भक्त थे
और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन करते थे। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपने आध्यात्मिक अभिवृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपने मन को शांत, स्थिर और प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारी चिंताओं से मुक्त होने, मन की शुद्धता का अनुभव, अंतर्मुखी ध्यान की प्राप्ति और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रगति कर सकते हैं। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना से हमें आत्मसंयम, मन की स्थिरता और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर आग्रह करती है। भक्ति और संयम की प्राप्ति। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें भक्ति और संयम की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अत्यंत तपस्या और आचार्यों की शिक्षा का पालन किया था। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपने अंतरंग में भक्ति और संयम का संचार कर सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें रक्षा और सुरक्षा की प्राप्ति हो सकती है। वे बचपन में ही अत्यंत बलवान और संकटों के निवारण करता थे। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपनी रक्षा और सुरक्षा में सुरक्षित रह सकते हैं और विभिन्न संकटों से मुक्त हो सकते हैं। समर्पण और सेवा का आदर्श। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें समर्पण और सेवा का आदर्श प्राप्त होता है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही श्री राम की सेवा करने का उदाहरण प्रस्तुत किया था। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके समर्पण और सेवा के आदर्श को अपना सकते हैं। हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति में संपूर्ण समर्पण और सेवा की दृष्टि रखी थी। उन्होंने अपने समय, ऊर्जा, बुद्धि और शक्ति सब कुछ श्री राम की सेवा में समर्पित किया। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपने जीवन में समर्पण और सेवा का आदर्श अपना सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना के साथ निभाना चाहिए। हम अपने परिवार, समाज, देश और मानवता की सेवा के माध्यम से निस्वार्थ भाव से योगदान दे सकते हैं। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना से हमें समर्पण और सेवा के आदर्श की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है, जो हमें समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वे अपने बाल्यकाल में ही अत्यंत बुद्धिमान थे और विशेष ज्ञान के धनी थे। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपने ज्ञान और शिक्षा में सुधार कर सकते हैं और उच्च स्तर की बुद्धि का अभिभावक बन सकते हैं। संतुलन और समता। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें संतुलन और समता की प्राप्ति होती है। वे अपने बाल्यकाल में ही स्वभाव से संतुलित और समता के प्रतीक थे। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपने जीवन में संतुलन और समता को स्थापित कर सकते हैं और सभी परिस्थितियों में स्थिरता और तैयारी का अनुभव कर सकते हैं। शुभ आशीर्वाद। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे अपने बाल्यकाल में ही सभी को आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करते थे। हनुमान जी के बाल स्वरूप की आराधना से हमें उनके प्रति भक्ति और समर्पण की भावना जागृत होती है। उनकी कृपा से हमें शुभ गतिविधियों में सफलता मिलती है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की आराधना करने से हमें संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारे आसपास एक प्रशांत और सुरक्षित माहौल बनता है। हमें उनके आशीर्वाद से शक्ति, साहस और स्थायित्व की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना करके हम अपने जीवन में शुभ आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं और सदैव प्रगति के मार्ग पर चलते हैं। शक्ति और सामर्थ्य। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। वे अपने बाल्यकाल में ही अत्यंत बलवान और सामर्थ्यशाली थे। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित कर सकते हैं और हर कार्य में प्रभावशाली बन सकते हैं।
स्वास्थ्य और दीर्घायु। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अत्यंत स्वस्थ और लंबी आयु के धनी होने का प्रमाण दिया था। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और लंबी और स्वस्थ आयु का आनंद उठा सकते हैं। प्रेरणा और आत्मविश्वास। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वे अपने बाल्यकाल में ही अत्यंत प्रेरणादायी थे और आत्मविश्वास के प्रतीक बने रहे। हनुमान जी ने अपने सामरिक योग्यता, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास के माध्यम से असंभव को भी संभव बना दिखाया। उन्होंने श्री राम के लिए अद्वितीय प्रेरणा और साहस दिखाए। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और प्रेरणा से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें उनके उदाहरण से आत्मविश्वास, साहस और उत्साह की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना से हम अपने जीवन में प्रेरणा को जीवंत रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। विजय और सफलता। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें विजय और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। वे अपने बाल्यकाल में ही महाकाय और महाबली थे, जो विभिन्न विपत्तियों और संकटों को परास्त कर सकते थे। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपनी जीवन में विजय और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हर क्षेत्र में उच्चतम स्तर की प्रगति कर सकते हैं। प्रेम और सद्भाव। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें प्रेम और सद्भाव की प्राप्ति हो सकती है। वे अपने बाल्यकाल में ही सभी के प्रिय थे और सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। हम उनके बाल स्वरूप की आराधना करके अपने दिल में प्रेम और सद्भाव का विकास कर सकते हैं और समानता और विनम्रता के साथ अपने साथियों को प्रेम से आदर्शित कर सकते हैं। मनोयोग और ध्यान। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें मनोयोग और ध्यान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही ध्यान और मनोयोग का अद्वितीय उदाहरण प्रदान किया था। उन्होंने श्री राम की भक्ति में एकाग्रता और स्थिरता से ध्यान किया और अपने मन को एकीकृत किया। उनकी आराधना करने से हमें मन की स्थिरता, शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। हम उनके बाल स्वरूप की साधना करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जो हमें मानसिक शक्ति, समझदारी और चित्त शुद्धि प्रदान करता है। हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना से हमें मनोयोग और ध्यान की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है और हम अपने जीवन को मानसिक शांति, प्राकृतिकता और आंतरिक समृद्धि से परिपूर्ण बना सकते हैं। अंत में हम देखते हैं कि हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा से हमें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। उनके बाल स्वरूप की साधना से हमें नैतिकता का पालन, आत्मविश्वास और समर्पण की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति, समर्पण और सेवा का आदर्श, शुभ आशीर्वाद, प्रेरणा और आत्मविश्वास और मनोयोग और ध्यान की प्राप्ति होती है। इन सब लाभों से हमारा जीवन समृद्ध, सुखमय और उद्यमी बनता है। हमें हनुमान जी के बाल स्वरूप की साधना करनी चाहिए और उनके आदर्शों का अनुसरण करके सदैव उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी के बाल स्वरूप से हमें अन्योन्य सहायता, संगठन क्षमता, धैर्य, ब्रह्मचर्य, वीरता और विवेक का अनुभव होता है। हनुमान जी के बाल स्वरूप का संपूर्ण आदर्श अपनाएं और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। हनुमान जी आप सबका भला करें। धन्यवाद। जय श्री हनुमान।